नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इस क्लास में भाग 3 मौलिक अधिकार। इसके अंदर अनुच्छेद 12 से 35 तक आते हैं। इस टॉपिक को हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सॉल्व करेंगे और थ्योरी का आपके साथ डिस्कस करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप इसमें बने रहिएगा। जैसा कि आप जानते हैं किस भाग के अंदर आता है मौलिक अधिकार, तो ये भाग 3 के अंदर आता है। इसी कुछ विशेषताएं हैं। क्या चीज़ है? जो भाग 3 है ये वाद योग्य है। जो हमारे मौलिक अधिकार है ये परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार कैसे हैं? ये परिवर्तनीय है। ये न्यायोचित हैं और ये सीमित हैं। मौलिक अधिकार कैसे होते हैं? ये सीमित हैं और ये न्यायोचित हैं। संविधान संशोधन करने के बाद इनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। तो इन पॉइंट को याद रखना है। जो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है ये वाद योग्य है, परिवर्तनीय है, सीमित है और संविधान संशोधन करके इनको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है। मौलिक अधिकार जो है ये हमने कहाँ से लिए? ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से? मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से इनको लिया है। देखिए, जो अनुच्छेद 12 है इसमें क्या वर्णन है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंतर्गत क्या आता है? भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकारी, ये सब किसके अंदर आते हैं? अनुच्छेद 12 के अंदर ये शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं समानता का अधिकार जो है ये कब से कहाँ तक है? 14 से 18 तक है आर्टिकल। ये क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से? 14 से लेके 18 है। उसके बाद बात करते हैं 19 से लेके 22 तक। 19 से लेके 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? 19 से लेके 22 तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक है। जो आर्टिकल 23 से लेके 24 तक का है यहाँ पर क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक है, ये क्या है? इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 29 और 30। इसके अंदर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। इसके अंदर क्या है? ये अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार है। अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में है। ये आर्टिकल 31 किससे संबंधित है? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 32 किससे? ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल जो 31 है संपत्ति का अधिकार है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये प्रश्न संख्या 2 है हमारी,
मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? जो मौलिक अधिकार है इनका निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बताना है अनुच्छेद 14 का सुनिश्चित करता है। जो अनुच्छेद 14 है इसके अंदर क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता किसके अंदर आता है? आर्टिकल 14 के अंदर आता है। बात करते हैं अनुच्छेद 15। इसके अंदर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म का स्थान, इसके अंदर क्या दिया गया है? आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग या जन्म का स्थान इसके अंदर बताया गया है। वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 16 की। इसके अंदर क्या बताया गया है? अवसर की समानता। अवसर की समानता किसके अंदर है? अवसर की समानता आर्टिकल 16 के अंदर है। ये आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? अगर हम आर्टिकल 17 की बात करते हैं, अस्पृश्यता का अंत है। ये अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर आता है? यानी छुआछूत आर्टिकल 17 के अंदर आता है। आर्टिकल 18 की बात करते हैं। आर्टिकल 18 के अंदर क्या आता है हमारा? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत किसके अंदर आता है? आर्टिकल 18 के अंदर आता है। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 यानी भेदभाव करना, इसके अंदर धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना, इसका निषेध बताता है। आर्टिकल 16 अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छूत से संबंधित है। और आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित था। ये आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक नियोजन यानी अवसर की समानता किसके अंदर था? अनुच्छेद 16 के अंदर था। ये अस्पृश्यता का अंत किसके अंदर था? तो अनुच्छेद 17 के अंदर था। ये यानी छुआछूत किसके अंदर था? ये इसका निषेध किसके अंदर था? आर्टिकल 17 के ये अंदर था। ये आगे देख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 के अंदर आता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंदर है? तो 19 का फर्स्ट ए। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसके अंदर आती है? ये आर्टिकल 19(1) के अंदर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने जाना था स्वतंत्रता का अधिकार किससे कहाँ तक था? जो स्वतंत्रता का अधिकार था 19 से लेके ये कहाँ तक था? ये 22 तक था। 19 के अंदर हमारे 6 प्रावधान किए गए हैं। इसके अंदर 19 का फर्स्ट ए, 19 का फर्स्ट ए, 19 का फर्स्ट बी, इस तरह से सी, डी, ई और एफ। पहला जो था इसके अंदर भाषण था, यानी भाषण देने की अभिव्यक्ति थी। 19 के बी किससे संबंधित था? शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है 19वां। यानी 19 का फर्स्ट किससे था? भाषण से संबंधित था। शांतिपूर्ण आप भाषण कहीं भी दे सकते हैं। शांतिपूर्ण हथियार का सम्मेलन आप कर सकते हैं कहीं पर भी। शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करना। हथियार रहित सम्मेलन करना यानी बिना हथियारों के आप किसी भी सम्मेलन को कर सकते हैं। 19 का फर्स्ट सी किसके अंदर संबंधित था? सहकारी समिति से संबंधित था। इसके अंदर आप संघ, संगम और सहकारी समितियां बना सकते हैं। 19 का फर्स्ट सी सहकारी समिति, आप संघ बना सकते हैं, सहकारी समिति भी बना सकते हैं। 19 का फर्स्ट डी क्या था? आप भारत के राज्य क्षेत्र में घूम सकते हैं। जहाँ तक भारत का यानी घूमने का अधिकार।
आप देख सकते हैं 19 का फर्स्ट, इसमें भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित आप सम्मेलन कर सकते हैं। 19 के सी में आप सहकारी समिति संघ बना सकते हैं। 19 का डी जो था, फर्स्ट का डी, आप घूमने का अधिकार था, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हैं। उसके बाद ई, राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार था, भारत के राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी बस सकते हैं, यानी बसने का अधिकार। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने का अधिकार था। एफ किससे संबंधित था? ये संपत्ति का अधिकार। उसके बाद एक जी भी था, ये 19 का फर्स्ट जी, कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका का अधिकार था, यानी आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, ये व्यवसाय से संबंधित था। 19 का फर्स्ट भाषण से था। 19 का फर्स्ट बी किससे संबंधित था? शांतिपूर्ण हथियार तथा हत्यार रहित सम्मेलन करना। 19 का डी किस में था? घूमने का अधिकार था ये। 19 का सी सहकारी समिति से संबंधित था। फिर बसने का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था और व्यवसाय करने का अधिकार था ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में था? तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ये 21 में था। अगर आपको पता होगा, आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 20 और 21 को क्या किया है? कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण से संबंधित है ये, यानी अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? ये गिरफ्तारी से ये संबंधित है ये। अगला प्रश्न है, ये बलात् श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अगर हम बलात् श्रम की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 से संबंधित है। बलात् श्रम किससे संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। कारखानों में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ये तो अनुच्छेद 24 में ये, यानी बालकों के द्वारा श्रम का निषेध किसके अंदर है कारखानों में? तो अनुच्छेद 24 में है ये। वहीं पे बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 25 से ये 28 तक था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में था? ये 25 से लेके 28 तक था ये। वहीं पे बात करते हैं आर्टिकल 26 की, अंतःकरण की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल 25 से संबंधित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अगर हम धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसके अंदर है? ये आर्टिकल 26 के अंदर है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 किससे संबंधित है? ये अगर हम आर्टिकल 27 की बात करते हैं, किसी भी धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता किसके अंदर आती है? आर्टिकल 27 से संबंधित है ये, यानी कर में छूट। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अल्पसंख्यकों के अगर हितों के संरक्षण की बात करते हैं, ये आर्टिकल किसके अंदर आता है? 29 से संबंधित है ये। अगला है
शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अल्पसंख्यक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 30 के अंदर है। अनुच्छेद 30 के अंदर क्या किया जा सकता है? ये शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना यह आर्टिकल 30 के अंदर आता है। उनके हितों का संरक्षण की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए अगर हम हितों की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 है। उनके लिए शिक्षण संस्थान के ओपन करना है तो यह आर्टिकल 30। इन पॉइंट को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो अनुच्छेद 32 के अंदर संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी ये। संविधान की आत्मा किसने बताया था इसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, आर्टिकल 32 को। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है, सशरीर उपस्थित करना, यानी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित किया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। परम आदेश का क्या अर्थ है? इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। उत्प्रेक्षण, निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? जो निचली अदालत होती है उसके अगर फैसले को रद्द करना है तो उसको क्या बोला जाता है? उत्प्रेक्षण कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा का क्या मतलब होता है? किस अधिकार से। प्रतिषेध, रीट का मुख्य उद्देश्य क्या है? निचली अदालत को कार्य करने से रोकना, उसको क्या बोला जाता है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? निचली अदालत को कार्य करने से रोकना, इसको क्या बोला जाता है? प्रतिषेध बोला जाता है। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है, आर्टिकल 33 के अंदर आता है। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की शक्ति किसके पास होती है? ये संसद के पास होती है और इसके लिए अनुच्छेद 33 का प्रावधान किया गया है। मार्शल लॉ के दौरान अधिकारों पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ये तो इसके लिए जब मार्शल लॉ लगता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है? तो आर्टिकल 34। मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाए रखने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास, किस अनुच्छेद में है? यानी मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए जो कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंदर आती है? तो आर्टिकल 35 के अंदर आती है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या मौलिक अधिकार बाद योग्य है? मैंने शुरू में बताया था मौलिक अधिकार कैसे होते हैं। ये मौलिक अधिकार बाद योग्य होते हैं। ये राज्य का अर्थ अनुच्छेद 12 के अनुसार क्या है? सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं। राज्य का अर्थ आर्टिकल 12 के तहत क्या है? यह सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं को बताता है। ये विधि का शासन किस अनुच्छेद के साथ जुड़ा है? तो विधि का शासन अनुच्छेद 4 के साथ जोड़ा गया है। ये क्या धर्म के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव किया जा सकता है? तो नहीं, धर्म के आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह आर्टिकल 16 के अंदर आता है। अनुच्छेद 21 से क्या प्रदान करता है? 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क शिक्षक और अनिवार्य। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्या अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में निलंबित किया जा सकते? तो हमने बताया था अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। निवारक निरोध का
उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 22 के अंदर। धार्मिक प्रावधान की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो हमने बताया था धार्मिक जो प्रावधान किए जा सकते हैं ये अनुच्छेद 22 के तहत किए जा सकते हैं। क्या शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? कुछ शर्तों के आधार पर अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ शर्तें होती हैं। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक समुदाय का आधार क्या है? धार्मिक और भाषाएं। जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनका आधार क्या होता है? उनका धार्मिक होता है और भाषाएं होता है। भाग 3 के मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार से प्रेरित हैं। क्लास 86 पर संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। 14 वर्ष से कम जो वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या था इसके अंदर? निःशुल्क शिक्षा थी ये। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित था? तो ये उपाधियों के अंत से संबंधित था। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से संबंधित था। अवसर की समानता ये आर्टिकल 16 में संबंधित था ये। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 15 किससे संबंधित था? तो धर्म, मूल, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 15 में था। आर्टिकल 14 किससे संबंधित था ये? तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 से संबंधित था ये। हमने शुरू में जाना था समानता का अधिकार 14 से लेके 18 आर्टिकल तक था। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेके 22 तक था ये आर्टिकल। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेके 24 तक था ये। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से लेके 28 तक था ये। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।